हे इट्स मी अगेन। तो अब से नीट को 49 डेज बचे हैं। पता भी नहीं चला भाई, कब 80s से शुरू किया था, अब 40s में आ गए हैं। जल्दी ही नीट भी आ जाएगा। तो हाँ, मेन टॉपिक पे आते हैं यार। मैं एनालिसिस कर रहा था ना पेपर का। तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन का फॉर्मूला याद नहीं था, ये याद नहीं था, वो नहीं आता। जैसे तुमने वो पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन में एरर्स होती है डिफरेंट टाइप्स की। तो उनमें से एक पर्सनल एरर भी होती है कि ओके इट्स ओके, ये क्वेश्चन ट्रिकी तो दे ही रहे हैं, बट पर्सनली मैंने क्या गलत किया। तो जब लिखने बैठा तो क्वाइट अ लॉन्ग लिस्ट। एंड आई थिंक तुम भी इनमें से कुछ कर रहे हो। तो इतना थॉट देते नहीं हम नॉर्मली इन डेज को, बट हाँ मैं अब बैठ के सोचा कि ओके ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहली मिस्टेक तो भाई ब्रेन फॉग वाली, जो मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला भूला हूँ ना, वो मुझे याद रहेगा हमेशा कि मैं इंटेंसिटी भूल गया था। ये ब्रेन फॉग की वजह से हुआ। क्यों? रात उसकी नीट की जो टेस्ट पेपर देना था उसकी एक रात पहले मैं 2 बजे या 1 बजे सोया एंड 5 बजे उठ गया, फिर रिवीजन पे बैठ गया। कुछ भी नहीं है, मतलब स्लीप कहाँ है इसमें, नींद तो है ही नहीं। वो थोड़ा सा नैप ले लिया, पावर नैप काइंड ऑफ हो गई। ब्रेन फॉग होगा ही, ब्रेन को याद नहीं आ रहा जो भी रिटेन। शायद एक स्टडी भी है कि मतलब नींद में ही ब्रेन जो हमारे पास जो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है। बट मैं तो सोया ही नहीं, तो कहाँ से होगी लॉन्ग टर्म मेमोरी कन्वर्ट। और शॉर्ट टर्म भी नहीं रहे भाई, खोखला हो गया। जैसे मतलब ब्रेन ने सोचा कि ओके ओके कन्वर्ट करता हूँ, शॉर्ट टर्म से वहाँ पे डालना शुरू कर दिया था। तुमने कंप्यूटर के साथ भी हो, जब तुमने कट पे लगाते तो एकदम से लाइट चली जाती हो, तो पेन ड्राइव से भी गायब, कंप्यूटर से भी गायब, फाइलें ही नहीं है। तो वही काम हुआ कि ब्रेन को कट तो कर रहा था बट बीच में मैंने लाइट काट दी। मैं उठ गया, तो दैट्स वाई शायद कुछ हुआ नहीं कट पेस्ट, इसकी वजह से चीज़ें याद नहीं रहे वहाँ पे। नॉट राइटिंग कैलकुलेशंस भाई, आई कांट स्ट्रेस इट इनफ। क्योंकि मैं जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, तो मैं पेज के मतलब क्वेश्चन पेपर के लास्ट में चला जाऊंगा, वहाँ पे सॉल्व करता हूँ। नॉट कि क्वेश्चन के बगल में ही कर दिया। इसकी वजह से जब टैली करना होता है दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करो, अगली बार से नहीं करना मेरे को। ये टाइम खा लेता है भाई, टैली कर भी नहीं पाऊँ ऐसे। मन अरे छोड़ना यार, कर उस टाइम भी मैंने दिमाग ही लगाया होगा गलत। और हो सकता है मैंने वो टैन इनवर्स वाली गलती कर दी हो, बट टैली कर नहीं सकता तो पता नहीं चलेगा। एंड नॉट अंडरलाइनिंग क्वेश्चन वाइल रीडिंग, ये तो भाई बायो वहाँ पे लिखा है इज नॉट ट्रू, नॉट हाईलाइट नहीं हुआ, नॉट ट्रू में सिर्फ पढ़ लिया कि अच्छा 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 ये वाला गलत लग रहा है, या फिर नहीं ये वाला तो गलत है, ये वाला सही है, सही ये वाला आंसर हो गया, क्योंकि वहाँ पे नॉट ट्रू लिखा था। इसकी वजह से सिली मिस्टेक्स बढ़ती है। एंड नेग्लेक्टिंग एनसीईआरटी, जो माइक्रोब्स वाला क्वेश्चन था, और वो गैलन्स वाला, और वो जो समरी में से क्वेश्चन आया था। तो भाई ऐसी सारी चीज़ें, नेग्लेक्टिंग एनसीईआरटी, तुम तो बोलो भाई कि तू एनसीईआरटी को प्रीच करता रहता और नेग्लेक्ट कर रहा है। भाई देखो हुआ क्या, मैंने एक बार एनसीईआरटी पढ़ दी थी, मैंने साइड में नोट्स बना दिए, मतलब उसी का ही पैराग्राफ का अच्छा अच्छा ये साइड में अपने वर्ड्स में लिख दिया ताकि मुझे समझ में आए। एंड ऐसा नहीं है वो नोट्स इनकम्प्लीट है या फिर कुछ बहुत बेकार है, क्योंकि एनसीईआरटी से उठा के एनसीईआरटी में ही बनाया, सारे पीवाईक्यू होते हैं। बट जो डीप कंसेप्ट है, क्योंकि पीवाईक्यू में नहीं आते इतने डीप जितना आकाश पूछ रहा है, वरना मेरे 340 आए हैं, 300 से ऊपर ही रहे हैं मेरे एमआईपी में हमेशा। और पिछले जो टेस्ट हुआ था मैंने आज का नहीं दिया, बाय द वे ऑनलाइन नहीं होगा भाई मेरे से। तो जो पिछला हुआ था उसमें मेरे 340 आए थे बायोलॉजी में। तो इट्स नॉट लाइक कि आई एम वीक इन बायोलॉजी, बट या थोड़े से डीप ज़्यादा पूछ लेते हैं। और वो मेरी ही गलती है क्योंकि दिया तो एनसीईआरटी में एट द एंड। एंड भाई प्रोक्रास्टिनेटिंग, हाँ बिल्कुल सही बोला मैंने, ओ माय गॉड। आज नहीं करता हूँ, एक दिन और है ना, फॉर्मूले तो रटने हैं, कल रट लूँगा। मैं बताऊँ कब रटता हूँ, जब वहाँ मैं अपना बैग लेके जाता हूँ, बैग में फॉर्मूला शीट होती है, जब पेपर बट रहा होता है उसके जो पहले का टाइम होता है ना, उसमें बैठ कर रटता हूँ, और क्या स्पीड से याद होता है भाई। इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। एंड नॉट थिंकिंग ऑन बेस लेवल। मान ले कि कोई क्वेश्चन नहीं आया तेरे को, जैसे अभी मैं ग्रेविटेशन को सॉल्व कर रहा था ना, तो उसमें ऐसा था कि जी अरे मतलब ये समझ लो कि रेडियस दिया था और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया था। तो उसने पूछा ये जी पे इतना है तो ये 9 जी पे कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो जाएगा, तेरे को फॉर्मूला आने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें कभी कभी नहीं सोच पाता कि अरे यार ये तो चैप्टर पढ़ा नहीं, इसका फॉर्मूला नहीं है, तो मैं स्किप ही कर देता हूँ। तो बस यही चीज़ें पता चली मेरे को। एंड इसका सोल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ब्रेन फॉग हो रहा है सो ले, और कैलकुलेशन नहीं लिख रहा लिख ले, अंडरलाइन नहीं कर रहा अंडरलाइन कर ले, नेग्लेक्टिंग कर रहा है एनसीईआरटी का एनसीईआरटी पढ़ ले, प्रोक्रास्टिनेटिंग कर रहा है मत कर, प्रोक्रास्टिनेशन कर रहा है मत कर, टाइमर लगा पढ़ने बैठ जा, नॉट थिंकिंग ऑन बेस लेवल। अब सोच लियो इससे, और ये प्रैक्टिस से ही होंगी चीज़ें, अभी बोल दूंगा तो इट्स नॉट
कि मतलब हाँ अभी से सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएगी। एक ट्रस्ट शायद इसमें भी लगेगा, बफर टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि पूरी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। लास्ट में जाके लिखने से अच्छा मेरे को वहीं पे लिखना है, तो घर जाके मैं यही लिखता हूँ, मैं वहीं कैलकुलेशंस करता हूँ, बट वहाँ पे पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो। सो या दैट्स इट। एंड यहाँ पे तो भाई गर्मी आ गई। तुम बताओ तुम्हारे यहाँ आई नहीं आई, एंड अब पढ़ लेते हैं, चलो बाय बाय।